केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके दिलों की धड़कन तेज है और वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट कैसे बटोर सके, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। हमारी टीम भी यानी कि केलांचल टाइम्स की टीम भी आप तक सारी की सारी खबर पहुंचाने की कोशिश में है। जितने भी प्रत्याशी हैं और प्रतिनिधि हैं वो क्या सोच रखते हैं इस चुनाव को लेकर के, वो कितने तैयार हैं इस बार के चुनाव के लिए, ये सारी खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश में हैं। इसीलिए हमारी टीम पहुंची हुई थी नगरह पंचायत, जहां के मुखिया प्रत्याशी जय नारायण पासवान जी से बातचीत हुई। कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर उनसे बातचीत हुई है। क्या बातें हुई है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। बिहार में गांव की सरकार चुनने का वक्त आ गया है। कई चरणों में मतदान भी हो गया है और कुछ चरण में मतदान बाकी है। इसी तरह मैं भागलपुर से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर नवगछिया प्रखंड में हूं। मैं यहाँ के नगरा पंचायत में हूं। मैं यहाँ के जो भावी प्रत्याशी हैं जय नारायण पासवान जी से उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। उनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है और चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, उन्हीं से जानते हैं। सर, केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है हमारा समाज शिक्षित हो, क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं। 30 साल लगभग हम 30 साल केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक पद पर रहे हैं। अब हम सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब हम समाज सेवा करना चाहते हैं और पंचायत का विकास, समाज का करना चाहते हैं। अगर आप चुनाव जीतेंगे तो क्या क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम शिक्षित हर एक बच्चे को हम शिक्षित बनाएंगे, कोशिश करेंगे हम बनाने का, प्रयास करेंगे। लेकिन मुखिया जी, आपके पंचायत में तो गर्ल्स हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं है। को एजुकेशन है हमारी पंचायत में? कोई एजुकेशन नहीं है। नहीं, लड़का लड़की दोनों है। कोएड है। कोएड है। हाँ, कोएड है। ठीक। और जहाँ नहीं है तो वहाँ प्रयास किया जाएगा लाने का। और क्या क्या काम करेंगे आप? जल नल का भी, जहाँ जनता को दिक्कत है जल नल का उसको भी प्रयास करेंगे। जहाँ सड़क नहीं है उसको दिया जाएगा, जहाँ नाला का दिक्कत है वहाँ बनाया जाएगा। और जो सबसे गरीब आदमी है, पहले सबसे गरीब को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। गरीब को किस प्रकार आप आगे बढ़ाएंगे? जैसे कि मनरेगा के तहत, जैसे उसका जो है कि सही कम से आजकल देखते हैं कि क्या कहते हैं, मशीन से काम करता नहीं, वो मशीन से काम नहीं होना चाहिए, मजदूर से काम होना चाहिए। मेरा मिशन है जो सरकार ने दिया मजदूरी करने के लिए, उसको हकीकत में मजदूर दिया जाए और मजदूर काम करे प्लॉट पर। आपका मिशन ये है जी। चुनाव जीतने के बाद आपने बताया सड़क पे काम करेंगे, जल नल पे काम करेंगे। मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार देंगे। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा नहीं है? नहीं, तो उसका व्यवस्था किया जाएगा। उसका व्यवस्था किया जाएगा। और काम बताएं। और जनता को जितना भी कोई भी दिक्कत होगा उसका हम जनता से जाके मिलेंगे और उसका सुनेंगे। जो दिक्कत होगा उसको हम आगे समझाएंगे। हाँ मुखिया जी, बताएं और क्या क्या काम होगा आप अगर चुनाव जीत के आते हैं तो? यदि हम चुनाव जीत के आते हैं तो जैसे गरीब आदमी को इंदिरा आवास नहीं मिला है, उसको भरपूर इंदिरा आवास, कोई घूस घास की बात नहीं रहेगी हमारे सामने में। ठीक है ना? और उसको जितना पैसा सरकार आवंटन करेगा वो हम हद तक जनता को पहुंचाने का हम कोशिश करेंगे। ठीक। जल नल की व्यवस्था हम करेंगे, है ना? मुखिया जी, आपके पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की। जी। जल निकासी की समस्या को आप कैसे देखेंगे? उसके लिए हम नाला बनाने का प्रयास करें। हमारा एगो और प्रगति वहाँ है कि घुसकी टोला में बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। हाँ। लेकिन वहाँ क्या देखे हैं, आधे दूर तक नाला गया उसका। हाँ। हम कोशिश करेंगे उसके लिए, उस नाला को जा करके कोसी में गिराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। और उसके बाद आपने बताया कि आपने लगभग सारे काम बता दिया, लेकिन आपके पंचायत में युवाओं के लिए खेल कूद का मैदान नहीं है। नहीं, मैदान है हमारे पास, लेकिन उसमें पंचायत भवन बन गया है। हाँ। वो गंदा पूरा हो गया है। हाँ। यदि हम आ गए उसको सफाई करके बच्चे के लिए खेल कूद का हम व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जब भी हम हाई स्कूल में पढ़ते थे उस मैदान में फुटबॉल हम खेलते थे। और आपके
जब आप मुखिया बन के आएंगे तो क्या आप में वृद्धों का सम्मान होगा, बुजुर्गों का सम्मान एकदम। होगा? सबसे जात पात की कोई राजनीति? कोई जात पात नहीं है हमारा कोई रहेगा। धर्म सबका राजनीति? साथ, सबका विकास हमारा रहेगा, है ना। शिक्षा युक्त और नशा मुक्त हम समाज बनाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जयनारायण पासवान। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह है कलम और दवात। आप एक शिक्षक हैं तो आपको चुनाव चिन्ह भी बहुत ही अच्छा मिला है, कलम और दवात। क्रम संख्या कितना है? हमारा क्रम संख्या 3 है। आप अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? अगर हमको जिताते हैं, उनका जो भी समस्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा, है ना, हमारे सामने रखा जाएगा। उसको हम हद तक प्रयास समस्या का समाधान करने का करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। अब नगरा पंचायत की ग्रामवासियों से कुछ बातचीत करते हैं। ये जयनारायण पासवान जी के साथ चुनाव प्रचार में है, कैसा लग रहा है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रत्न किरण है। मैं इतिहास विभाग में प्राध्यापक हूँ, केडीएस कॉलेज गोगरी। यह मुंगेर विश्वविद्यालय की एक अंगीभूत इकाई है। आप यहाँ के ग्रामवासी हैं? सॉरी, मैं यहाँ का ग्रामवासी नहीं हूँ। मेरा असली घर पड़ता है चौसा प्रखंड कुशई। अच्छा। और हमारे प्राचार्य महोदय जो हैं जयनारायण बाबू के रिलेटिव हैं, और वैसे भी एक शिक्षित व्यक्ति शिक्षा से ही जुड़ा रहता है जी। चूँकि ये रिटायर्ड केवीएस के टीचर हैं और मैं खुद कॉलेज में प्राध्यापक हूँ, इसीलिए एक शिक्षित कैंडिडेट होने के नाते मेरा मोरल सपोर्ट भी है और इनसे मेरे साथ कुछ पुराने एजुकेशनल ताल्लुकात भी, इसलिए आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं? जी हाँ। दूसरी बात, मैं कोई भी काम या मेरा एक एटीट्यूड है, अमर गीतकार स्वर्गीय शैलेंद्र की बात मैं बोलना चाहता हूँ जी, कि कल खेल में हम हो न हो, हम का मतलब कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि मैं लंगट सिंह कॉलेज बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का छात्र भी रहा हूँ और हमारे गुरुदेव डॉक्टर दिनेश सिंह इतिहास विभाग के शिक्षक हुआ करते थे। वो एजुकेशन का डिफिनेशन देते थे। वो कहते थे कि एजुकेशन में सिर्फ 9 लेटर ही नहीं होते हैं, बल्कि 9 विशेषता भी होती है। ई फॉर एटिकेट मतलब शिष्टाचार, डी फॉर डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, ईडी, यू फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी विश्व बंधुत्व या भाईचारा, ईडीयू, सी फॉर क्रिएटिविटी सृजनशीलता रचनात्मकता, ए फॉर अवेयरनेस मतलब जागरूकता, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तनशीलता, आई फॉर इंटीग्रिटी एकात्मकता, ओ फॉर ऑप्टिमिज्म आशावादिता, एन फॉर नोबिलिटी सौजन्यता या विनम्रता। मैं चाहूँगा कि हमारे जयनारायण बाबू एजुकेशन के इसी साइलेंट फीचर्स हमारे इस नौजवान नौनिहालों को दें। वो मात्र सर्टिफिकेट डिग्री वाला एजुकेशन नहीं दें, चूँकि इसी चीज़ जुड़े और वो टीचर हैं और मैं भी प्राध्यापक हूँ। मुझे जहाँ तक जानकारी है, हमारे सर कहा करते थे कि टीचर में तो मात्र 7 लेटर होते हैं, विश्व में प्रतिभा, टी फॉर टॉलरेंस में समन्वयवादिता, टी फॉर ट्रूथफुल मतलब सच्चाई, ई फॉर एक्सपर्ट एंड एजुकेटेड दक्ष भी और शिक्षित, ए फॉर एबिलिटी एंड एग्रेबल मतलब योग्य भी और पूजनीय भी, सी फॉर कैरेक्टर एंड सेलिमेंट चरित्रवान भी और उदार भी, एच फॉर ऑनेस्टी ईमानदार भी, ई फॉर अर्नेस्टनेस एंड इनर्जेटिक यानी छात्र जो प्रश्न पूछे वो संतुष्ट करे, वो इनर्जेटिक और सॉरी ये अर्नेस्टनेस और इनर्जेटिक का अर्थ होता है कि ऊर्जावान, आर फॉर रिफॉर्मर एंड रिसर्चर सुधारक और अन्वेषणकर्ता। मैं चाहूँगा एक कॉलेज के प्राध्यापक होने के नाते जयनारायण बाबू से शिक्षक की सही परिभाषा, समाज में जितने भी शिक्षक हैं वो शिक्षक की सारी परिभाषा को बताएं और शिक्षक के बताए हुए दायित्व को कार्य करें, इसलिए मैं इनका सहयोग। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।